ये म्यूजिक वाला कई बार कंफ्यूज भी। थैंक यू। काफी देर से अमर सर, चूंकि कुछ मीटिंग चल रही थी इस कॉर्पोरेट नेटवर्क, तो उसमें मैं थोड़ा था, तो लेकिन अभी मैं सबसे पहले चाहूंगा कि अमर सर के लिए एक बार आप जोरदार ताली क्लैपिंग करें। खुद जो है आप लोगों को देखकर खुद मोटिवेट हुआ हूं, सही बताइए तो एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। यहाँ पर किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, ना मैं आपको मोटिवेट करूंगा ना आप मुझे कर पाएंगे। यहाँ पर सारे लोग मोटिवेट हैं तभी आए हुए हैं, क्या सही है कि नहीं? लेकिन मैं एक बार चाहूंगा, क्योंकि शायद मुझे चांस मिल गया, सीनियर लीडर्स आ जाएंगे तो शायद मैं बोल भी नहीं पाऊंगा उनके सामने ये बात, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आगे देख रहे हैं बहुत सारी चेयर खाली पड़ी हुई है सीनियर लीडर्स की, तो इस चेयर पर कितने लोग आने के लिए तैयार हैं? सभी लोग? कैसे भी कोई नहीं? तो सभी लोग आने के लिए तैयार इस चेयर पर, यानी कि इस स्टेज पर, तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए। लेकिन सबसे बड़ी जो है मतलब क्या प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा। हम सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, क्या सही है कि नहीं? कितने लोग 10 लाख महीने के कमाना चाहते हैं हर मंथ? चलिए कुछ कि 10 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुख की बात में जितने लोग हाथ उठाए थे, मैं किसी को खड़ा नहीं करने वाला हूं, लेकिन खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, हम कितने लोग ऐसी 10 कामयाब लोगों की किताब को पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं? कितने लोग? कितने हाथ रखे? सभी लोग हैं क्या? देख लीजिए कितना उठा है। तो जो उठाए उनके लिए बहुत बहुत जो है अच्छी बात है कि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मेरा बताने का मैसेज ये है कि हम सभी को ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस आगे की चेयर को, इस आगे की स्टेज को पर आ पाएंगे। अभी मैं बिल्कुल सीख रहा हूं इस बिजनेस को, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़े लेवल पर चला गया या मैं समझ रहा हूं कि स्कॉर्पियन लेवल बहुत बड़ा लेवल है। हाँ, जब मैं राइजिंग शाइनिंग था उस समय मेरा एक ड्रीम था कि ये लेवल जो है सही में बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करते गया, आगे बढ़ते गया, अपने सीनियर लीडर्स को फॉलो करते गया, और मैं जो है इस लेवल को जो है लिया, जून मंथ में मैंने लिया था, और आगे जो है मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि आगे सीखूं और आगे बढ़ूं। अभी थोड़ा सा मैं इस पर फोकस करूंगा कि ऑफलाइन और डाउनलाइन क्या होता है, और थोड़ा सा जो हम लोग बीच में स्ट्रगल, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इस चीज को यदि हम लोग समझ रहे हैं और अपने टीम को, चूंकि हम लोग समझे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल जो है आज यहां पर जीत कर आए हुए हैं, तो हम इसको अपनी टीम के अंदर कैसे लेके जाएंगे सिस्टम को, और उनको कैसे एक्टिव करेंगे, और हम आगे अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करेंगे, इस चीज को हमें समझना होगा। मतलब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं कि एक यहां इस सिस्टम में डाउनलाइन और अपलाइन, ये दो प्राणी होते हैं, क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा? डाउनलाइन और अपलाइन दो है, दो ही पात्र हैं जो इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ता है। तो ये अपलाइन प्राणी कौन है? इसका पात्र क्या होता है सिस्टम में? प्रेमिका। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि प्रेमिका कैसे होता है। अपलाइन या प्रेमी होता है, और डाउनलाइन क्या होता है? प्रेमिका। अभी बात आपके दिमाग में आ जाएगी। अपलाइन प्रेमी और डाउनलाइन प्रेमिका। क्यों? जब भी आप अपने गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं फर्स्ट टाइम में या शुरुआती दौर में, आप सोचिए सभी की जिंदगी में थोड़ा बहुत ये आया होगा सिचुएशन, हम उसको कैसे कैसे वादे करते हैं कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, बहुत कुछ वादे करते हैं। और ठीक इस सिस्टम में भी हम डाउनलाइन के लिए बहुत सारे वादे करते हैं। जब उसके स्टार्टिंग में उसको प्लान लेके जाते हैं, उसको बताते हैं कि मैं आपको ये सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन हमें खुद, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। आप सोचिए जितना प्रेम आप स्टार्टिंग में किसी को लाने के लिए करते हैं, यदि वही प्रेम आप लगातार इस बिजनेस के अंदर में लगातार इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो यहां पर बहुत बड़ा जो है एक सक्सेस हो सकता है हम सभी के लिए। क्या एग्री है? यस। तो वो जिस तरह से हम कमिटमेंट करते हैं स्टार्टिंग में अपने प्रेमिका के साथ, सेम वही पात्र है, सेम वही पात्र है। वो पात्र आपको यहां पर समझना होगा कि हम एक प्रेमी है और हमारी ये प्रेमिका है, हमारे इसका साथ हमें लंबे समय तक इसका लाइफ टाइम साथ निभाना है, तो ही ये सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे, और तभी आप सक्सेस लीडर बन सकते हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। मैं ज्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, इसको मैं एक और पात्र के ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जो है आज हम इस बीच में कुछ प्रोडक्ट को लेके दिक्कत आई, और भी बहुत सारी चीजों को लेके दिक्कत आई या आती है, अपलाइन को लेके, डाउनलाइन को लेके, सिस्टम को लेके, है ना, बहुत सारी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है इस सिस्टम के अंदर में। और हम क्या होता है कि बीच में अपने काम को, हमारा जो जोश होता है या हमारा जो धैर्य होता है, हम खो देते हैं, या तो सिस्टम में स्लो हो जाते हैं,
हम इंतजार करते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद और बेहतर से बेहतर हो जाए, तो फिर हम पूरा 100% लगाएंगे, 100% लगाएंगे। क्या सही है कि नहीं? तो यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो ताली बजाएंगे, वरना मैं माइक बहुत जल्द जो है ना हैंडओवर कर दूंगा मैं को, क्योंकि यहाँ सारे लोग हम लोग आए एंजॉय करने के लिए, बोर होने के लिए नहीं। तो मैं तो सीख रहा हूं, मैं तो सीख कर ही जाऊंगा, है ना। लेकिन आप यदि बोर हो रहे हैं तब तो ताली मत बजाइएगा। लेकिन यदि मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगे, दो व्यक्ति को भी अच्छा लगे, तो वो 2 व्यक्ति भी ताली बजाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि मेरे बात से 2 लोगों को फायदा होने वाला है। मेरा मकसद ताली बजाने का नहीं है, मेरा मकसद है कि मैसेज, मैं आज इस स्टेज पर मेरा जो भी लेवल है, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल आपके जैसा ही था, अभी भी हूं, लेकिन आज इस लेवल पर जो पहुंचा, अमर सर ने बिल्कुल सही बताया कि मैं ग्राउंड लेवल का लीडर हूं, कोई बहुत बड़ा हाई फाई लीडर नहीं हूं। मैंने बिल्कुल आज भी मैं 1-to-1 प्रोग्राम करता हूं, और मुझे आज भी अपने ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कंपनी का टॉप अचीवर बनूंगा, भले उसके लिए टाइम कितना भी लगे। लेकिन मैं ये आपको वादा करता हूं कि मैं टॉप लेवल पर जाकर रहूंगा, ये मैं हमेशा बोलता हूं। क्योंकि यहां पर आप यदि जीतेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। सिस्टम तो आपको कोई भी सिखा देगा। मैंने आपको बताया 10 किताबों को पढ़ने के लिए, क्यों बताया, क्या मैसेज है? आप 10 लाख कमाना चाहते हैं लेकिन 10 किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, कैसी पिंड बना है, तो कैसे सक्सेस करेंगे? कुछ सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रगल हर जगह है। बच्चा एक जब जन्म लेने के पहले जब गर्भ में होता है, सोच के देखिए, क्या माता स्ट्रगल नहीं करती है? क्या स्ट्रगल करती है कि नहीं? आप सोचिए। सेम ये बिजनेस, हम लोग क्या होता है कि छोटी मोटी समस्या आता है, कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग क्या है कि उससे थोड़ा दूर हटने लगते हैं, या अपने आप में जो हमारा जोश होता है उस जोश के साथ में हम काम नहीं करते हैं। आप दिन पर बहुत सारे लोग नए भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पुराने भी हैं। नए लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नए कितने लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में नई, मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं आज इस मीटिंग में? कितने लोग ऐसे हैं फर्स्ट टाइम? देखिए, जो नए हैं उनको ये मेरा मैसेज शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जो पुराने हैं उनको समझ में आता है कि क्या दिक्कत है, क्या स्ट्रगल है, कितना हमें निगेटिव सुनना पड़ता है, और आगे इसका क्या भविष्य है। निगेटिव तो सुनते हैं, लेकिन आगे हमारा क्या भविष्य है और क्या स्कोप है, तभी जाके आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग जीत कर आए हुए हैं आज यहाँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि इसलिए मैं मोटिवेशन किसी को नहीं दूंगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि स्ट्रगल क्या है। स्ट्रगल आपका जिस तरह परिवार है, हमारा जिस तरह परिवार है, हमारा जिस तरह फैमिली है, हर जगह स्ट्रगल होता है। आप एक परिवार से ही मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। आप देख लीजिए, एक छोटा बच्चा होता है स्टार्टिंग में, जब वो जन्म लेता है, पहले तो मैं चिंता होती है कि हमारा बच्चा जन्म कैसे लेगा। हमारे घर में एक शादी होती है, हमारा बच्चा आना चाहिए, माता पिता को होता है, और उनके घर में दादा दादी को होता है, सबका होता है कि नहीं? सबको होता है। लेकिन आप सोचिए, जब बच्चा पैदा हो जाता है, थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर देता है, क्या हमारी चिंता खत्म हो जाती है? क्या आप देखिए, किसी घर में छोटा बच्चा हो, पहले तो एक चल नहीं रहा, कब चलेगा, मतलब उसका हम लोग कोशिश करते हैं कितना जल्दी वो चले, कितना जल्दी वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। लेकिन जैसे वो चलना स्टार्ट होता है, कभी इधर गया, कभी उधर गया, हमें चिंता होती है कि नहीं, कि पता नहीं कहीं गड्ढा में कूद जाए, पता नहीं किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, पता नहीं क्या कर ले। क्या चिंता होती है कि नहीं? वहां भी चिंता, वहां भी हमें केयर करना पड़ता है बच्चों के लिए। ठीक उसी तरह हम इस सिस्टम के अंदर में किसी नए प्रोस्पेक्ट को लेकर आते हैं, वहां क्या होता है, हम स्टार्टिंग में तो उसके साथ बहुत सारा कमिटमेंट कर देते हैं। हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपका 2 लाइन चला देंगे, हम आपका 3 लाइन चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लास्ट में जब वो किसी तरह ज्वाइन कर लेता है और जब काम स्टार्ट कर देता है, तो उसको बीच रास्ते में हम बोलते हैं अब तो ये फंस गया, अब तो ये करेगा ही। क्या पुराने लोग समझते हैं कि नहीं इस बात को? ऐसा ज्यादातर होता है, 95% लोग ऐसे ही करते हैं यदि बोला जाए तो। मैं सभी की बात नहीं बोल रहा, 95% इस सिस्टम के अंदर लोग स्टार्टिंग में जो कमिटमेंट करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ में, वो निभाते नहीं है, इसलिए सिस्टम में फेलियर हो जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्या कितने लोग सहमत हैं? तो चलो, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत सीख पाया हूं अपने गुरु लोगों से, और वही कोशिश कर रहा हूं कि शायद कुछ लोगों के बीच में अपनी जानकारी को शेयर कर सकूं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं, और शायद इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत लोगों को कामयाब किया, खुद भी कामयाब हूं, लेकिन और भी यदि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं तो मुझे दिल में खुशी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मेरी बातों से जो है कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ लोग कामयाब हुए, या ये मुझे दिल की मैंने तसल्ली होगी। मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं पैसे के लिए नहीं आया। सबसे पहले मैं बता दूं,
डायरेक्ट सेलिंग में मैं सिर्फ आया था इस स्टेज के लिए। तो आप भी, आपके अंदर सबसे पहले ये भूख होनी चाहिए कि आप यहां क्यों आए। गोल तो है, गोल आपको सेट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपका ये कुछ ना कुछ एक जो आपको पेन दे, दर्द हो। जब मैं पीछे बैठा होता था, मैं सोचता था कि मेरी बारी कब आएगी, मुझे अरे शूटिंग स्टार बन गया, फिर शूटिंग स्टार बहुत सारे बन गए। मैं सही बात बता रहा हूं। अब तो मतलब अब तो बेगा बनना पड़ेगा, क्योंकि बेगा को चांस मिल रहा है। मैं हमेशा इस चीज को महसूस करता था, मैं सही बात बता रहा हूं आपको, आप लोग महसूस करते होंगे। फिर जब मैं बेगा बन गया तो एक बार क्या गया, माला वाला पहनाकर स्टेज से उतार दिया गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया। फिर मैंने सोचा रे ये तो बहुत गड़बड़ है, सोमीर सर स्कॉर्पियन स्टार है, रॉयल स्टार है और उनको मौका मिल रहा है, तो मुझे कैसे मौका मिलेगा, मुझे भी ये लेवल लेना है। इसी जिद के कारण मैं स्कॉर्पियन स्टार लिया। कहने का मतलब मेरे अंदर ये पेन था, आप इसको जलन समझिए, कंपटीशन समझिए या जो समझ लीजिए। और मेरे अंदर आज भी वही पेन है कि एक बार मैं उस टॉप लेवल पर भी जाऊंगा। रही बात मैं पुराने स्ट्रगल पर, ताली जहां बजना बंद हुआ मैं माइक दे दूंगा, अभी नहीं, अच्छा लगे तो, मेरे कहने पर नहीं। तो कैसा होता है, अभी बच्चा बड़ा हो गया, लफड़ा करने लगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, चालाक हो गया, वो कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, कभी उसके कहने बॉल फेंक दिया, लफड़ा करता है कि नहीं। तो डाउनलाइन भी यहां लफड़ा करती है, ऐसा नहीं है। डाउनलाइन का कैरेक्टर जो है ना वही उसी तरह होता है। हमारा फैमिली का जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो डाउनलाइन का भी कैरेक्टर वैसा ही होता है। स्टार्टिंग में वो लफड़ा करता है, कभी उस कंपनी को देख लिया, कभी इस कंपनी को देख लिया, कभी उसके साथ बात कर लिया, कभी इसके साथ उल्टा सीधा कर लिया और हम उससे नाराज हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। तो लफड़ा हर जगह है। फिर थोड़ा देर और आगे बढ़ता है, हम सोचते हैं कि थोड़ा समझदार हो जाए, है ना, थोड़ा समझदार हो जाएगा, कॉलेज वॉलेज जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हम भी जैसे सोचते हैं कि हमारा जो डाउनलाइन थोड़ी सीख जाएगी, सिस्टम समझ जाएगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ठीक हो जाएगी, हम समझते हैं कि नहीं। लेकिन लफड़ा वहां भी है। कैसे लफड़ा है, अब हमारा क्या होता है, बच्चा कॉलेज जाने लगता है। क्या, जब कॉलेज गया तो वहां बस क्या होता है, कॉलेज में मालूम है, गर्लफ्रेंड वाला लफड़ा, अफेयर होता है कि नहीं। सेम यहां भी होता है, वही अफेयर, वही लफड़ा, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, ये होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा टीम थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है, पुरानी हो जाती है हमारी टीम, है ना, थोड़ा बहुत उनको इनकम आने लगता है, तो वो सोचते हैं मैं अपलाइन को क्या पूछूंगा। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, दोनों की तरफ से, दोनों के साइड से बात करूंगा। जिस तरह अपलाइन और उसी तरह हमारा डाउनलाइन, दोनों को ये बात समझना पड़ेगा, दोनों को केयर करना पड़ेगा। अपलाइन को भी डाउनलाइन का केयर करना पड़ेगा और डाउनलाइन को भी अपलाइन का केयर करना पड़ेगा, तभी इस सिस्टम में हम सफल हो पाएंगे। ये बात छोटी छोटी है, लेकिन इसको आप यदि बारीकी से देखेंगे ना, सेम हमारे घर में जो माहौल होता है, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे ही माहौल है। हम जिस तरह से घर में एडजस्ट करते हैं, क्या हमारे बच्चे बदमाश करते हैं तो क्या उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, क्या उनको थोड़ा समझाते हैं, डांटते हैं। तो हमारे डाउनलाइन जब गलती करती है या कुछ अपलाइन से हो जाता है या माता पिता ने कभी डांट दिया, आपको डाउनलाइन को समझना होगा कि हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको यदि आप इस चीज को मानते हैं और उनकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं, तो आपका संबंध जो है मधुर होगा, मजबूत होगा और आप कामयाब होंगे। सेम अपलाइन जो है, जो प्रेमी नाम का पात्र है, यहां पर कमिटमेंट वो कर देते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, स्टार्टिंग में सपोर्ट करते हैं, है ना, बहुत उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब उनकी टीम चल पड़ती है तो फिर घर में बैठे बैठे मैं आज बीमार हूं, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, ये सारा बहानाबाजी भी करते हैं। सारे के लिए, मेरे पर भी लागू है, ऐसा बात नहीं है, मेरे पर भी लागू है। ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी पर उंगली उठा रहा हूं, ये सिस्टम, इस सिस्टम में ऐसा होता है और इन सभी चीजों से हमें बचना है। ठीक है, इन सभी चीजों से मुझे बचना है, हमें बचना। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम क्या आगे बता रहा हूं क्या, चलिए ठीक है, 20 मिनट मुझे टाइम मिला था। तो आज बहुत सारे चेहरे जो है कुछ जाने माने हैं, नाम तो उतना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन स्टार्टिंग से जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, एलएस के अंदर आया, तो स्टार्टिंग से था। और बहुत सारे पुराने चेहरे जो पहले थे वो आज भी हैं, हमें भी पहचान रहे हैं, मैं भी उनको पहचान रहा हूं, लेकिन बहुत सारे नए चेहरे भी आए हैं। जैसे कि अभी आप उनको इस सिस्टम के बारे में बताएं,
वो और उनको फिर से कोशिश करें, वो फिर से काम स्टार्ट करें। जो आपके साथ चल रहे हैं उनके साथ प्लानिंग करें, और जो आपके साथ फिलहाल अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी बताएं। और सबसे बड़ा बात मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अपनी टीम को मदद करना चाहते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसे कोई भी तरह का सपोर्ट न करके आप खुद आगे बढ़िए, आप खुद अपना लेवल चेंज कीजिए। यदि इस काम को आप करते हैं तो आपके टीम के लिए वो सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा, दर्शक होगा, और सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। क्योंकि डाउनलाइन हमें देखती है, हम डाउनलाइन को देखते हैं। मैं सारी रात अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज जो है बहुत सारे लीडर्स भी आपको जानकारी देंगे, और हम लोग आज एंजॉय करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि लेक्चर सुनने के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समय मिल गया तो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ऐसा मत नहीं आप लोग समझ लेंगे कि ये लेक्चर चलने वाला है, कल हम लोग बहुत सारा एंजॉय करेंगे, और अभी बहुत सारे अच्छे लीडर आ रहे हैं, अपने थोड़ी बहुत बातें भी शेयर करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो मुझे मौका मिला मैं कर रहा हूं, कल आपको मौका मिलेगा आप भी करेंगे। तो मैं किस बात पर था अमर सर, भूल गया था जी। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको रोमांटिक कर रहा हूं ताकि आप लोग बोर नहीं हो। क्या बोर हो रहे हैं क्या? चलिए बहुत अच्छा। तो एक थोड़ा सा कंपटीशन कर लेते हैं, क्योंकि 3 ग्रुप लग रहा है मुझे बैठे हुए हैं, है ना, बीच में कंपटीशन होना जरूरी है, किसमें ज्यादा ताकत है। तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ओके। तो मैं एक ग्रुप वाले से बोलूंगा कि एक बार आप ताली बजाएं। मैं पहले ही बोला था आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आज आप लोगों से मोटिवेट हुआ हूं। सच बोलिए, मैं दिल से बोल रहा हूं ये बात। आप लोग का ये माहौल, आप लोग का ये पॉजिटिव, मतलब ये नाचना गाना, मतलब मैं आज खुद आप लोग को देखकर मोटिवेट हुआ हूं, क्योंकि मुझे आज पूरा भरोसा हो गया कि हम एलेक्स में जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि आज टीपी चौधरी अकेले नहीं है। आज यहाँ जो 100, 125, 150 लोग क्वालिफाई करके आए हैं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। हम सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए 100% हम कोई भी डाउट में नहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत डाउट मेरा भी था, लेकिन आज मैं फिर से बोलूंगा कि मैं आप लोगों को देखकर खुद आज मोटिवेट हो गया, और मेरी स्पीड जो है अगले महीने से आप देख लीजिएगा। तो कितने लोग स्पीड एक साथ चलने के लिए तैयार हैं? चलिए गुड, यस, सुपर। बात बाकी मौका आए तो दिखा दो।